हर हर महादेव मेरे सारे भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? तो आपके अपने चैनल में स्वागत है, हिमांशु नागर ब्लॉग्स। तो यार लग गया अपना 5वां या चौथा दिन, जो भी होगा तुम डिसाइड कर लेना। सुबह के बज रहे हैं 3 और तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ हो रही है, देख लो तो मेरे सामने रोड पर अंधेरा हो रहा है ना। सुबह के बज रहे हैं 3 और यहाँ हो रही है बारिश। अपना नंबर आ गया सुबह में 3 बजे, दूसरी बार भग रहे हैं अब हम। ठीक है, अब थोड़ी बहुत एक्सीडेंट की बात कर लेते हैं। जब मैंने की थी कि तबीयत ख़राब थी, वही एक्सीडेंट ऐसे हुआ। जो गाड़ी आप वाइट वाली देख रहे हो ना, वो बुढ़ैना की कावड़ है, फरीदाबाद की, हमारे गांव की, मतलब फरीदाबाद की। उस गाड़ी हो गए ब्रेक फेल। उससे पहले जो ट्रक पलटा हुआ है वो थी दिल्ली की कावड़। उन्होंने पता नहीं कैसे मोड़ी कैसे नहीं मोड़ी, वो पहले पलटी हुई थी। बुढ़ैना की जब गाड़ी थी, इसके जो साइड में ट्रक चल रहा था, इनकी होगी ब्रेक फेल बुढ़ाने वालों की। इन्होंने सीधी वाली टक्कर उस गाड़ी में, उस गाड़ी के बचाव हो गया। उस गाड़ी से लग के जो दूसरी गाड़ी है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा टूट गया, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। भाई तक धक्के वक्के सबसे करी हमने गाड़ी, क्योंकि निकलता हम पहले ही सकते थे, पर जैसे वो है ना गाँव भाई सारे हम थे, तो हमने जितना कोशिश करी। उसके बाद हमने भाइयों से बोला कि भाइयों देखो, अगर हम चाहें तो हम निकल सकते हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो जब वहाँ 2 घंटे हम हो गए तो उन्होंने कहा था भाई कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ में गाड़ी निकाल लो। हमने भाई जिस तरह से गाड़ी निकाली। भगवान की दुआ है, उस 3 ये जो एक्सीडेंट हुए 2, इसमें कोई भी इंजरी किसी को नहीं हुई, कैसी भी रूप में। पर थोड़ा मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। 3 बच्चे थे जो कावड़ लेके जा रहे थे। हो सकता है उनके सिनेरियो साथ साथ और भी हो, उनका नहीं पता। उसमें से एक लड़का खाई में गिर गया, जो सब सुनने में मुझे आया। मेरी और ये पक्की है नहीं, पर तुम्हें पता है ऐसे वहाँ बातें चलती है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब थोड़ा तुम्हें बताता हूँ डाक कावड़ का मतलब क्या होता है, कि कैसे ले जाई जाती है और कैसे इससे बचा जाता है, क्या इसके नुकसान है। जब तुम वहाँ से जल उठाते हो गंगा जी से, तो आपको अपने पाँव, जो जैसे मेरे पाँव है ना, ये रोकने नहीं पड़ते। अगर बाई चांस मुझे दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक है, तो मुझे वहीं खड़े होकर अपने पाँव चलाने पड़ते हैं, पर अपने पाँव नहीं रोक सकता मैं अब, अगर जल हमने उठा लिया है। ठीक है, और कुछ भी खाता हूँ, जब भी कावड़ लेता हूँ तो अपना मुंह हाथ धोकर कुल्ला उल्ला करके। ये उस सिनेरियो में क्या हुआ, पुलिस की बैरिकेड लगी हुई थी कि उस तरफ मत जाना, तो उनको जगह नहीं मिल पाई। तो उन्होंने कहा, एक लड़के ने वहाँ बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश करी कि बैरिकेड के साइड में निकल जाऊँगा, पहाड़ के मतलब किनारे के साइड में से। तो हो सकता है कि ऐसी लग रही हो बैरिकेड। उसने ये बात सोच के उसने जब वो बैरिकेड क्रॉस करी, मट्टी की थी वो, और वो थी खाई, उसमें पहाड़ का नीचे ऑन द स्पॉट नीचे चला गया। अब हम जब से ये सोच रहे हैं सारे कि वो जो होना था वो हो गया, अब उन 2 लोगों को क्या जवाब देंगे। क्योंकि ऐसे सिनेरियो पे ज़्यादातर क्या होता है, हमारा बच्चा ले गया, जानबूझ के मार लाया, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं होगा। और जो पहले वाली कहानी है, तो अभी इसके तो कोई एक सेकंड, जय बोले, अथ्यार्थ मिले हैं नहीं पूरे कि क्या इसका सीन है, क्या नहीं है, क्या नहीं। पर ये भी वहाँ से आई है। तो भाई देख के ना, सुन के सोचो कितना लगता है कि आदमी इतनी भक्ति में लीन होकर वहाँ से सोचता है कि मैं भग के आऊँगा, कुछ ना कुछ मांगता है भोले से कि मैं तेरे इतने कष्ट करूँगा तो बोले मेरे को ये मिल जाए, वो फलाना। बहुत अजीब लगा सुन के, जब सुना ना कि बच्चे नहीं, और कुछ गलतियाँ तो उसमें हमारी रहती हैं, जगह ना होते हुए भी हम घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं, कुछ हो सकता है कि हालात की भी होती हैं। पर जो भी है, भगवान खुश रखे सबको, ऐसे ज़िंदगी में ना हो। अच्छे काम के लिए आ रहे हैं बस। वही आपके भी आसपास ऐसी जो भी चीज़ें हों जो लिखा है कि ना करनी चाहिए। एक होता है ना कि बियॉन्ड द लिमिट आदमी जब चलता है तो दिक्कत उसे होती है, तो ना चले। अगर वो अपनी लाइन में चलते तो हो सकता है आज वो भी हो जाते, पर क्या कहते हैं, जिसकी जैसी लिखी है। अब हम इसको, मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा है।
पर कब पता कब क्या हो जाए। मैं 3 बजे से रोड पे चल रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, कैसे क्या लिखी है। हम उसे बस सही गलत का अंदाज़ा दे देते हैं, यार ये गलत हुआ। सबको जाने ना एक दिन तो किसी की खुशी खुशी लिखी है, किसी की अजीब लिखी है। खुशी खुशी तो किसी के लिए नहीं बोल सकते, पर वैसे भी इसलिए अब मैंने बहुत बात कर लिया, मैं थक गया, तो मैं थोड़ा बहुत रन करता हूँ। अब हमने सोचा है, अब हमने ना किलोमीटर डिवाइड कर लिए हैं, तो जो 12 किलोमीटर थे वो हमारी टीम ने पहले कर चुके हैं टीम। उसमें तो रॉकी भाई नहीं थे, नितिन भाई, कनीश भाई, हैरी भाई और एक और था लड़का वो। अब मैं भग रहा हूँ, मेरे बाद रॉकी भाई भगेंगे 2 किलोमीटर और 3 भगेगा अंकित। और बारिश हो रही है, तो अभी नितिन भाई से मैंने कावड़ लिए, तो रॉकी से वो अंकित से कहेंगे अंकित भगना, कह रहा भाई बारिश हो रही है। मैंने भाई बारिश से क्या लेना देना, मैंने भगना है तो भगना ही है, इसलिए चलो मिलते हैं बाद में। तो लो जी भाई, अपनी बारी होगी ख़त्म और अंकित भाई की भी हो गई। अब है रॉकी भाई की, वो बहुत टफ है, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जो भाई बिल्कुल क्लोज है वो जानते ही हैं। और भाई रॉकी भाई के टाइम पे तो बारिश भी बहुत तेज आ गई। अभी अंकित आगे चल रहा है, रॉकी भाई फ्रेश हो रहे हैं, कुल्ला वुल्ला करेंगे, हाथ वाथ धोएंगे, फिर जाएंगे। तो अब अंकित से पूछते हैं कि अंकित का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अंकित पहली बार आया है और बारिश हो रही है, नज़ारा लगा है। मैं झूठ नहीं कर रहा भाई, मेरे 3 किलोमीटर मुझे पता लगा, क्योंकि एक तो मैं अलग ही नशे में चलता हूँ भगवान की उसमें, और बारिश हो रही थी, गर्मी लगी, कपड़े वपड़े गिले, मैं टी-शर्ट चेंज करी, लोवर चेंज नहीं करा। ये पूरा करके फिर भैया मेरे से मिलते हैं, देखते हैं उन्होंने हमारे लिए होटल लिया है नहीं लिया। और बारिश धगाधग हो रही है, जब तो नहीं हो रही थी, जब कम थी, पर जब रॉकी भाई की बारी आई जब तेज होने लगी। ये नहीं यहीं रखा है, तो यारो ये छोटी वाली हो समझ रहे हो आप। चलो भैया तैयार है, छोड़ते फिर अंकित तेरे भी लेते हैं, अंकित क्या कहता है, अंकित को कैसा लगा। भाई यहाँ हो गई अपनी कावड़ चेंज और अंकित का लेते हैं एक्सपीरियंस कि अंकित भाई कैसे एक्सपीरियंस रहा। हाँ भाई बोले, मजा आ रहे अंकित लग रहा है कुछ? ओहो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। अंकित 2 बात क्या कहना चाहोगे? 2 बात भाई, चल एक बात तुझसे पूछूं, चलने का तो नहीं पता लगा होगा? चलने का नहीं पता लगा, चलने का। अब बारिश में मजा तो आ रहा होगा, पसीने तो नहीं आ रहे होंगे। रॉकी भाई कह रहा है, रॉकी भाई पता क्या कह रहा है, यार मेरे 2 भी करवा दो ना भाई पता मेरे पाँव छिल गए जूते में। मैं तो ज्यादा ही चल लिया फिर। हाँ जी ज्यादा चल गया। रॉकी बात 3.5 था, मैं तो वो लगा के गया था मैप। अच्छा ये रहा देखा अंकित सही में बैठा, सुपर फास्ट है, ऐसे मार नहीं खाएगा। मेरा मैप चल रहा था 3.5 किलोमीटर का। चलो रॉकी भाई छोड़ दो ना, रॉकी भाई कुछ ना कुछ हमें कह देंगे, तुम ले लो मैं ले लेता हूँ। अंकित कैसा रहा तेरा पहला एक्सपीरियंस? मजा आ गया भाई सब। और कोई तौलिया वोलिया नहीं है, कुछ नहीं वो भाई ले गया ना वो वाली। चलो और लगा जी, और कुछ और कहना चाहोगे? और जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए कुछ? एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है, एक भोले बाबा के पास ही चले गए। और हाँ तो भाई केयरलेस होके मत करो, और जैसे क्योंकि वो वहाँ भी खड़े होकर ना सकता था, वैसे वो कूदना जरूरी था। से प्यार करते हो ऐसे अपने घर वालों से भी करो, और दोनों चीज बना के फिर श्रद्धा से पूरी करो अपनी। अंकित याद है सुबह हम जलें जा रहे, तेरी गाड़ी को ऊपर चढ़ के जा रहा था एक इंसान, कूद के जा रहे, मतलब गाड़ी में जगह नहीं है, टाप के जा रहे हैं। तो अरे गाड़ी ने ऐसा दुखी कर रखा है, इसे कितना ही पिला दे, इसकी बैटरी लो ये हमें भगवान जाने कैसे पहुंचेगी। अब रॉकी भाई का ना, हमने चले 3 किलोमीटर, अंकित ने थोड़ा फालतू चला है। रॉकी भाई 40 तक चलेंगे, रॉकी भाई 40 से चलेंगे, मुझसे भी कह रहे थे तुम देख लो। चलो मिलते हैं नितिन भाई सब देखते हैं कहानी पर भाई बारिश होगी तेज, रॉकी बीच में नहीं थी, अब तेज होगी। तो लो जी भाई फाइनली अपना रूम मिल गया हमें, और हमारे यहीं एग्जैक्ट 15 किलोमीटर बच रहे हैं अभी भी। और बता रहे हैं देखो बारिश हो रही नॉन स्टॉप, और बता रहे हैं कि आगे पहाड़ गिरा हुआ। तो मैं रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। भाई काम चलाओ रूम लिया है, नींद आ रही है बिकट। अब अंकित को भी आ जाएगी नींद, मुझे भी और रॉकी भैया को भी। बहुत बेसिक रूम लिया हमने ये, इसमें गद्दा डल जाएगा। ये रहा अपना बाथरूम में गीज़र वगीज़र लगा हुआ है। अपना आप नहा धो के फ्रेश होकर आराम से चलेंगे। चलो भाई सोते हैं, और सोने के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो मैं तो टी-शर्ट उतार के लैस था, सीधा लूट रहे तैयार बैठा होगा। तो चलो भाई सोचा के मेरी नींद होगी पूरी, और आगे आलू के पराठे, और हम यहाँ कुछ भी नहीं खा रहे। रॉकी भाई आप क्या खाओगे? पराठे टेस्ट करो। और बाहर देखो मौसम बढ़िया, बारिश अब रुक गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहा लिया जाए, थोड़ी बहुत तो रही इतनी तो पड़ेगी, अब उधर नहा लिया जाए, क्योंकि जब भी जाके फ्रेश अप होगा ढंग से। अब बालों में देख रहे
शैम्पू लगा लूँगा बालों में, इसलिए। और भाई यार भी आगे खड़ी भैर की गाड़ी भी, वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए थे रात को। सुबह मतलब रात तो हम चले हैं, खाते हैं, नहाते हैं, फिर अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर अपने नंबर आने वाला है थोड़ी देर में। तो भैया पैकिंग कर दीजिए हमने, और हम चेकआउट करते हैं होटल से। आपने बॉडी बिल्डर की ज़िंदगी में रूटीन देखा होगा, प्री वर्कआउट देखा होगा और कंपटीशन देखा होगा। अब एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में देख लो क्या क्या आ रहा है भाई। बिल्कुल जरूरी है बच्चे। अब भाई बाप बन गए। अब देखो भाई ने ये लिया है डाली के लिए, और एक चीज़ और ली है भाई, स्मेल हो रही गाड़ी को भाई। बाप बन गए तो आपको कैसा लग रहा है? नाम रखूंगा ना, बताओ ना। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। इतनी प्यारी बेटी में भाई आपने कभी सोचा था कि आप ये लोगे? वैसे बिल्कुल सोचा तो होगा, पर ये उम्र में तो भाई ने तो सोचा था, पर तुम उसको लेट के तो कर दिया यार। तुम पहले सो गया। अरे तुम्हारी कसम भाई आगे रखो। देखिए हाथ कौन तोड़ दिया। ओए भाई दे बहन तो हरामी टूटे मारा। टूटा पड़ा है ना टूटा पड़ा, वो घूम रहा हूँ ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे सोए तक हम 4000 का हाथी और 3000 का बेड है, याद रखिए। भाई लगता है इस कावड़ में ना मैं ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाता हूँ। कभी कुछ अटक रहा है, कभी कुछ। अभी ये अटका हुआ है 15-20 मिनट से, और फाइनली 5-6 किलोमीटर बाद हमारा नंबर है। देखते हैं। ये बहुत भाई जब से यही, और कुछ तो ऐसे होते हैं चलो करते तो हम भी हैं। वन वे होता ना तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको तो मैं पीछे भेज दिया। देखो अब निकल रहा है बहुत आराम से। सोच रहा हूँ मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करता हूँ कि मुझे रख लो, इससे बढ़िया तो सबसे बड़ा जाम सबसे अच्छी तरीके से जाम मैं ही खुलवा सकता हूँ, और कोई नहीं। चलो मिलते हैं। अब भगने की बारी आ रही है, अब नींद आ रही है मुझे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा। तो मैं दिखाऊंगा जब भगूंगा जब इस टाइम पे। भाई हमारी आ गई बारी, और हमारा सबका चल रहा है अब शूट सबका। और एक भाई आराम चलो, कमर लग रही है वहाँ पे शीशे पे। ये हमारा भुट्टा ही खा लेते हैं। तंज भाई के बाद देखते हैं किसका नंबर है। हमारी बस सिर्फ नीचे नीचे चाहिए। अब की बात तो अच्छा जा रहा है हमारा ट्रिप, मतलब कावड़ सॉरी। और मैंने आपसे अपना नाम, मेरे को उन्होंने नाम दिया मूछ मंत्री, देख रहे हो। आ जाओ। तो लो जी भाइयों, मेरे को फिर छोड़ गए। ये पहली बार हुआ है। मैं वॉशरूम में गया था, जूतों तो पहनने की मेरी बारी थी, मैं भूंगा, और ये मुझे दोनों, अंकित भी, रॉकी भाई भी और नितिन भाई दोनों छोड़ गए। अभी खुद जा रहे हैं, मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं कावड़ से वो जा रही है हमारी गाड़ी। अब मैं थोड़ी देर में फ़ोन नहीं करूँगा, फिर थोड़ी देर बात करूँगा, बोलूँगा मैं फ्रेश हो रहा था, तुम्हें छोड़ के दिया, मैं वॉशरूम में था। चलो देखते हैं, फिर आएंगे लेने मुझे जब पता लगेगी इन्हें। देखो भाई वो जा रही है हमारी कावड़, तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। जो तुम्हें लाल इंसान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाल में चलता हुआ, कनिश भाई यहाँ पर है। ये अब तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ी देर में स्कॉर्पियो भी आएगी। ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं। अब जो गाड़ी आएगी ना स्कॉर्पियो, ये बलिनो जा रही है, और ये एंट्री करेगी अब स्कॉर्पियो। देखना ये कहाँ गई, वो दिख रही था मूर्ति। ये अब आएगी, देखो इस रास्ते पे। मतलब इतनी जल्दी था, कहाँ की रहती थी यार स्कॉर्पियो। अभी हमें लेने आ रहे हैं मुझे। कोशिश करता हूँ मैं कि किसी का अगर बाइक चल रही है ना, तो बाइक पे बैठ के थोड़ी आगे तक जाऊँ मैं। मेरे पास चप्पल भी तो दिक्कत ही है। अच्छा खासा रेडी हो था तैयार होने के लिए कि भगूंगा मुझे छोड़ के। तो लो भाई हालत देख के समझ गए होंगे। मेरा जो अंदाज़ा है ना, मैं नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर तो भगाऊँ, क्योंकि मैं जब से लगातार भग रहा था। अभी 3 महीने कही कि आराम आराम चल, उनको आधा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उनकी कोई गाड़ी वाड़ी फंस गई है। और हम प्रॉपर अब देहरादून में आ चुके हैं। देखो सिटी देख लो, प्रॉपर देहरादून में भाई। तुम्हें मैं पीछे व्यू दिखाता, पर अब जब मेरी वीडियो बन रही थी इसलिए नहीं दिखा पाया। पूरी देखो टी शर्ट पूरी गीली होगी, पीठ तो पूरी गीली पड़ी है मेरी, पूरी की पूरी। चलो मिलते हैं। थोड़ा सा मैंने बोला कि भाई से कि मैं वॉक कर लेता हूँ, जब से भग था ना, फिर एकदम बैठूंगा गाड़ी में तो वो लगेगी। हो बस देख रहे हो। तो लो भाई होटल में आ गए हैं, और अब जा रहे हैं हम जिम के लिए। और ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ना, ये नितिन भैया की है यार। मैं इसमें मोटा लग रहा हूँ, देखना कहीं। भाई अब बताओ क्या कह रहा था, कौन सी एक्सरसाइज करूँ मैं, आपको ये बताओ कौन सी एक्सरसाइज करनी है मुझे, बदल दिए बताओ। कहीं कुछ बता रहे हैं, कितना मोटा लग रहा हूँ मैं इसमें। देखना इसमें भी, ये नितिन भाई की है जो, देखना पीछे से
अरे कहीं भाई कौन सी एक्सरसाइज करनी है मुझे? हैं? शोल्डर ये ठीक है। देख रहे हो मेरे पे बोझ सारा है इस दुनिया का। मैं सोच रहा हूँ कावड़ का नाम चेंज करवा के ना नागड़ कावड़ लिखवा देता हूँ। ठीक है चलो चलते हैं जिम, तुम्हें दिखाते हैं। मैं नितिन भाई और अंकित भाई जा रहे हैं बस जिम, और कोई नहीं जा रहा हम में से। तो भाई जिम जाना था, जिम तो गए नहीं, कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गए और हम बातों बातों में इतना लेट हो गए कि देखो हम कहाँ बैठे हैं। हम बैठे हैं अब खाना खाने। यही होता है बाद में। मैंने सोचा जिम जाएंगे फिर गए नहीं। कपड़े भी तो भाई की टी शर्ट भी। अब खाना खाते हैं, सोते हैं, नींद आ रही बहुत ज़्यादा। अपना नंबर भी आने वाला है वो कुछ देर में। देख रहे हो खाने में क्या आया है? तुम्हें भी देखना है क्या? चलो दिखाई देता हूँ। ये पनीर टिक्का बहुत दिनों बाद खा रहे हैं हम 3 लोग बस। इसके बाद सिर्फ खाना है, वो नहीं दिखाऊंगा आपको, वो बेसिक खाना है। दाल है, पनीर की सब्जी है, चावल है, रोटी है। तो लो जी भैया, और डिनर हो गया डन। चलो इस ब्लॉग को करते यहीं ख़त्म, क्योंकि अब हम सोएंगे, उसके बाद सोते उठते हमारा नंबर है, इसलिए चलो भाई इस ब्लॉग को करते यहीं ख़त्म। खुश रहो, खाते पीते रहो, हर हर महादेव, और मस्त भी रहो, और लफड़ों में मत पड़ो किसी के में भी।